अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नासिर इकबाल और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में कि हमें बच्चों में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कब और किस टाइम करवाना चाहिए। जी दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बच्चों में जो है गले की प्रॉब्लम एक बहुत ही एक कॉमन बीमारी है और ख़ास तौर पर जो है ये अब जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है, इस मौसम में ये जो है प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन अक्सर बच्चों में बल्कि मैं कहूँगा कि 60 to 70% ऑफ द जो पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनमें जब मुआयना किया जाता है गले का तो उनके जो टॉन्सिल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोइल किए होते हैं, वो सूज गए होते हैं। तो जब इस दौरान जो है जब पेरेंट्स को हम बताते हैं कि बच्चे के टॉन्सिल बहुत ज़्यादा सूज गए हैं और इसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है और आप इसका ऑपरेशन करवाएं, तो जो है जो पेरेंट्स हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो ऑपरेशन का नाम ही सुनकर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस बारे में एक वीडियो ही बना दी जाए कि आखिर हमें जो है किस टाइम जो है हमें पता चलेगा कि अब हमें जो है बच्चों में टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, जिसको टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं। तो ये उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपके जो है आपके लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आपके बच्चे में गला ख़राब होने के जो एपिसोड हैं 1 साल में 7 दफ़ा या इससे ज़्यादा हो जाएँ, तो तब आपको फ़ौरन बच्चे के टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इसके अलावा दूसरी इंडिकेशन ये है कि अगर 1 साल में 5 दफ़ा आपके बच्चे का गला ख़राब हो रहा है और मुआयने में बाकायदा टॉन्सिल बड़े हुए हैं और सूजे हुए हैं और ये मुसलसल 2 साल होता होता जा रहा है, तो फिर भी आपको बच्चे के टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इसके अलावा तीसरी इंडिकेशन ये है कि अगर आपके बच्चे का 1 साल में 3 दफ़ा या इससे ज़्यादा बार बार टॉन्सिल सूज रहे हैं, गला ख़राब हो रहा है और ये मुसलसल 3 साल तक लगातार हो रहा है, तो फिर भी आपको टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इसके अलावा टॉन्सिल के सूजने की वजह से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो होता है कि नाक जो कान की जो अंदर से नाली है, जो हमारे गले के अंदर जाकर जुड़ रही होती है, वो भी ब्लॉक हो जाती है। अगर बच्चे की जो है टॉन्सिल सूजने की वजह से उसका कान भी बंद होना शुरू हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपको फ़ौरन जो है टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर मुआयने के दौरान टॉन्सिल पे बहुत ज़्यादा एब्सेस यानी कि पस जमी हुई है, तो फिर भी आपको फ़ौरन बच्चे के टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर जो है टॉन्सिल इतने ज़्यादा सूज चुके हैं कि बच्चे को अब सांस लेने में और ख़ास तौर पर खाने पीने में दुश्वारी का सामना हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी अलामत है कि आपको फ़ौरन जो है बच्चे के टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। इसके अलावा अगली इंडिकेशन ये है कि अगर जो है टॉन्सिल सूजने की वजह से बच्चे के मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आना शुरू हो गई है या बार बार बहुत ज़्यादा पस आना शुरू हो गई है, तो फिर भी आपको फ़ौरन टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। और जी ज़रूर आप याद रखिए कि टॉन्सिल के ऑपरेशन के लिए आप बच्चे को जो बच्चों का जो नाक कान गले के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप उनको चेक लाजमी करवाएं। जी, अब तो मैंने बता दिया आपको कि ये जो इलामतें होंगी अगर पाई जाएंगी बच्चों में, तो तब जो है बच्चे का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। लेकिन मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में ये भी आपको बताया कि जैसे ही हम ऑपरेशन का नाम लेते हैं तो फ़ौरन जो अटेंडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं बच्चे के साथ, वो परेशान हो जाते हैं कि ये डॉक्टर साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं कि हम बच्चे का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते। तो अब मैं जो है आपकी खिदमत में कुछ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर बच्चे का आप इंडिकेशन बन रही है कि इनमें से जो मैंने आपको पहले बताई है, इनमें से इंडिकेशन बन रही है टॉन्सिल की ऑपरेशन करवाने की, और अगर आप नहीं करवाते तो उसकी क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो ये है पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, यानी कि टॉन्सिल्स के ऊपर और उसके जो इर्द गिर्द जिस कैविटी में टॉन्सिल्स होते हैं उधर जो है पस का भर जाना। उसके अलावा जो अगली कॉम्प्लिकेशन है वो उससे आगे है, वो है फेरिंजियल एब्सेस। टॉन्सिल्स के अलावा वो पस निकल कर अब गले में भी जो है बढ़ना शुरू हो गई है, तो ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज होती है। उससे अलावा अगली स्टेज क्या है, सर्वाइकल एब्सेस, यानी कि वो जो पस है वो इतना ज़्यादा फैल गई है कि वो गर्दन के पट्ठों में भी अब वो जमा होना शुरू हो गई है। इधर मुंह के नीचे गर्दन के पट्ठों के इर्द गिर्द वो पस जमा होना शुरू हो गई है। उसके अलावा जो अगली अब कॉम्प्लिकेशन है वो ये है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यानी कि जो नाक की जो नाली है, जो कान की नाली है,
वो जो उसके अंदर पस जाना शुरू हो गई है और अब वो हमारे कान को भी मुतासिर करना शुरू कर गई है। अगर ये सब होने के बावजूद भी जो वालिदैन हैं वो बच्चे का ऑपरेट नहीं करवाते, बच्चे का प्रॉपर इलाज नहीं करवाते, तो फिर क्या होगा, फिर उसके अंदर सिस्टेमिक साइंस आना शुरू हो जाएंगे। अब वो सिस्टेमिक साइंस का मतलब ये है कि वो जो पस है वो अब पूरे जिस्म में खून के रास्ते से फैलना शुरू हो गई है। उसमें से जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो है रूमेटिक फ़ीवर हो सकता है, यानी कि बच्चे को है ना रूमेटिक फ़ीवर, एक ख़ास किस्म का फ़ीवर होता है, वो हो सकता है। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि बच्चे के गुर्दे फेल होना शुरू हो जाएंगे, वो पस गुर्दों में जाकर जमा होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जो है, जो अगली एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो है एंडोकार्डाइटिस, यानी कि वो पस जो है खून के रास्ते से दिल के वॉल में जाना शुरू हो गई है और दिल के जो पट्ठों को जाकर कमज़ोर करना शुरू कर देगी। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और बार बार रिकमेंड करते हैं कि आप इसके टॉन्सिल का ऑपरेशन करवा लें, तो इस नसीहत को बिल्कुल भी आप इजी ना लें, इसको लाइट ना लें और फ़ौरन जो है किसी भी जो अच्छा है, जो बच्चों का नाक कान गले का स्पेशलिस्ट है, आप उसको बच्चे को चेक करवाएं और फ़ौरन उसका ऑपरेट करवाएं।